आरआईपीए को लेकर सरकार का बड़ा निर्णय है। 300 आरआईपीए में हुए 600 करोड़ रुपए से अधिक खर्च की जांच होगी। भुगतान का ऑडिट कराया जाएगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी आरआईपीए प्रोजेक्ट की जांच करेगी। 3 माह की समयावधि में जांच कराने की मंत्री विजय शर्मा ने घोषणा कर दी। उन्होंने कहा है कि 3 महीना लिख कर नोट कर लीजिए, जांच करेंगे हम। वही के बारे में आपको जानकारी दे दें। रीपा को लेकर सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। 300 रीपा में हुए 600 करोड़ से अधिक खर्च की जांच होगी। भुगतान का बाकायदा ऑडिट भी कराया जाएगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी जो रीपा प्रोजेक्ट की जांच करेगी। 3 महीने की समय अवधि में जांच कराने की मंत्री विजय शर्मा ने घोषणा की है। यानी कि 3 महीने में इस पूरी कमेटी को जांच करनी होगी और फिर उसके बाद रिपोर्ट देनी होगी मंत्री विजय शर्मा को। तो 300 रीपा में 600 करोड़ से अधिक खर्च की जांच होगी। ये बताया गया है कि 300 रीपा यानी कि इंडस्ट्रियल एरिया जो सेटअप किए गए थे रूरल एरियाज में, यानी कि गांव क्षेत्र में जो इंडस्ट्रियल एरिया सेटअप किए गए थे उसमें ये भ्रष्टाचार का पूरा मामला है। 600 करोड़ रुपए कहां खर्च हुए हैं इसकी जांच की आज घोषणा कर दी गई है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने ये घोषणा की है और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि सिर्फ 3 महीने में जो जांच कमेटी है वो रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं। राजेश मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इस वक्त विधानसभा से ही। राजेश, बड़ा फैसला, रीपा के तहत जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी जांच की जाएगी। 3 महीने में रिपोर्ट पेश करना होगा। आप जरा समझाइए कि रीपा के जरिए किस तरह से 600 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें कि जैसे कि आशंका थी, जैसे कि संभावना थी कि आज जो है रीपा जो मामला है, ग्रामीण औद्योगिक पार्क का जो मामला है उस पर जो खर्च किया गया उसको लेकर हंगामे के आसार बनेंगे। वही आसार आज यहाँ पर आए। प्रश्नकाल में जो है धर्मलाल कौशिक जो है भारतीय जनता पार्टी की जो विधायक हैं उन्होंने ये मामला उठाया और उन्होंने कहा कि ग्रामीण औद्योगिक पार्क जो बनाया गया है, 300 ग्रामीण औद्योगिक पार्क बनाए हैं, उसमें से 600 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च हुआ है। तो उस भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने सीधा सीधा आरोप लगाया है कि इसमें खुलकर भ्रष्टाचार हुआ है, नियम कानून का इसमें पालन नहीं किया गया और इसको लेकर काफी गहमागहमी हुई। इसको लेकर पुन्नूलाल मोहले, धर्मजीत सिंह, अजय चंद्राकर तमाम लोगों ने मुद्दे उठाए और सरकार से, मतलब जो विभागीय मंत्री हैं विजय शर्मा, उनसे सवाल किया और उन्होंने ये भी कहा कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए क्योंकि इसमें काफी गड़बड़ी है और केवल एक जगह से नहीं, जहां 300 जगह जहां बनाया गया वहां से गड़बड़ी और अनियमितता की शिकायत हो रही। तो इस मामले को पूरी गंभीरता से लेते हुए विजय शर्मा ने कहा कि जो इस पूरा जो रीपा में जो खर्च हुआ है उसका ऑडिट कराया जाएगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी जो रीपा की पूरी जांच करेगी, पूरे इस मामले की जांच करेगी जो शिकायत आई है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सरकार 3 महीने की समय अवधि में इसकी रिपोर्ट आ जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये पूरा जो मामला है, सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं धर्मलाल कौशिक, अजय चंद्राकर, पुन्नूलाल मोहले, धर्मजीत सिंह, इन्होंने ये पूरा मामला उठाया और सभी ने कहा कि उनके क्षेत्र में जो ये प्रोजेक्ट लाया गया है, रीपा का प्रोजेक्ट लाया गया, उसमें अनियमितता की जा रही है और उसको लेकर लगातार अलग अलग मुद्दे पर अलग अलग पॉइंट पे जो विभागीय मंत्री विजय शर्मा से सवाल किया गया और गहमा-गहमी की स्थिति भी यहाँ पर निर्मित हुई और काफी देर तक इस पर बहस होती रही और फिर उसके बाद विजय शर्मा ने पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए कहा कि इस पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। मुख्य सचिव की कमेटी इसकी जांच करेगी और इस पूरे मामले का ऑडिट भी कराया जाएगा। और अगर हम आज के और मामलों की बात करें तो आज कांग्रेस की चातुरी नंद जो है उन्होंने पुलिस के वेतन का मामला और जो भत्ता दिया जा रहा है वो वाला मामला उठाया और उन्होंने कहा कि जो पुलिस को वेतन दिया जा रहा है, भत्ता दिया जा रहा है, खासकर संवेदनशील और अति संवेदनशील मामले में जो काम के इलाके में जो काम कर रहे हैं वो काफी कम है और इस पर फिर से विचार करना चाहिए और ये भत्तों को बढ़ाया जाना चाहिए। जैसे उन्होंने कहा कि 18 रुपए उनको वर्दी धुलाई का मिलता है, 100 रुपये उनको वेतन भत्ता डीजल पेट्रोल का भत्ता मिलता है। तो इन तमाम भत्तों को बढ़ाए जाने की बात की तो विजय शर्मा ने कहा कि इस मामले पर भी विचार कर रहे हैं, इस पर एक कमेटी बनाई जाएगी और कमेटी इस मामले विचार करेगी। तो ये जो मुद्दे थे इस पर लेकर आज प्रश्नकाल में गहमा-गहमी का माहौल रहा। इसके अलावा शून्यकाल में गौ तस्करी का भी मामला उठा और इसके बाद ध्यान आकर्षण में नेता प्रतिपक्ष जो चरणदास महंत है उन्होंने जो बाघ है, बाघ के करंट से मौत का मामला भी उठाया और इसको लेकर भी काफी देर तक बहस चली। जी शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए राजेश। कुल मिलाकर के आज रीपा के ऊपर चर्चा हुई है और ये तय कर दिया गया है कि अब जांच होगी। इसके साथ ही अब पुलिस को मिलने वाले वेतन के ऊपर और भत्ते के ऊपर भी बात हुई है। देखते हैं कब तक जांच